एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है लोगों को, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आएगा। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो, 60,000, 60 दिया 1,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। ये तो फौज का ही मुझे बहुत दुख होता है। देखो यार, पहाड़ों में लड़ाई होती है, बंदा खुटा खुटा सिर्फ आदमी चल सकते हैं। हाँ। और पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों की है। चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है, ठीक है साहब। और जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहां बहुत मैन पावर की जरूरत होती है, बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। मेरे टाइम में भी थे एक जनरल साहब, मैं अब नाम नहीं लूंगा, कि साहब फौज बहुत ज्यादा है, फौज फालतू भटका रहे हैं, चूना लगा रहे हैं सरकार का, अभी तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, चूना लगा रहे हैं। और जगह आपको नहीं लगा फौज की वहां पे नहीं कमी करी, सिर्फ फौज के पीछे पड़ के कि हमको हथियार नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ट्रेलर आपके सामने, उसने हमला किया 1.5 लाख फौज से, 2.5 लाख फौज थी यूक्रेन की, ठीक है, उन्होंने बढ़ाकर 5 लाख कर दी। रूस बड़ा इसमें था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हथियार बड़े अच्छे हैं, तगड़े हैं, उनके हैं तगड़े हथियार, ठीक है, तो हम तो कम फौज से इन पे भावी हो जाएंगे। 3 महीने 4 महीने वो लगा, फिर वो फौज थक गई, कभी यहाँ जा रही, कभी वहां जा रही, कभी वहां जा रही। जब उन्होंने डिफेंस लिया तो जो बड़ी फौज है वो आप पे हावी हो जाएगी, और वो हावी हो गई, और रूस को लेने के देने पड़ गए, 3 लाख मोबिलाइज करने पड़े आपको लड़ाई के दौरान, और अभी 9 लाख के करीब अपनी फौज बढ़ानी पड़ी। इट इज अ गेम ऑफ नंबर भाई। गॉड, नेपोलियन कहता था, गॉड इज ऑन द साइड ऑफ द बिग बटालियन। आपको दोनों चाहिए, टेक्नोलॉजी, हाईटेक और ज्यादा नंबर। आप अपना जीडीपी का 1.5 1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर। रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। पे का बिल है 1,06,000 करोड़ है पर सालाना, पर एनुअल, पर एनम। और जो पेंशन का बिल है 1,11,000 करोड़, 1,11,000 करोड़। कब तक चला सकते हैं? आपको सारी फौजें जो है वो दूसरे मॉडल पे आ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो ये आर्गुमेंट के साथ किया। लेकिन हमारा सुझाव ये था कि देखिए साहब, आपने कट करके 4 साल की कर दी सर्विस, जबकि पहले 17 साल होती थी। 4 साल में 6 महीने तो वो ट्रेनिंग करेगा, और 6 महीने ट्रेनिंग, पहले हम 1 साल के ऊपर ट्रेनिंग होती थी, तब जाके लड़का थोड़ा भी फिट होता था, फिर बाकी पलटन में और ट्रेन करना पड़ता था। अब आप आधी ट्रेनिंग के साथ उसको भेज रहे हो, और अगर वो पलटन लद्दाख में है चीनियों के बरखिलाफ, अगर वो पलटन सियाचिन में है, अगर वो पलटन रजौरी पुंछ में लगी है, तो वो कमांडिंग ऑफिसर लड़ेगा या ट्रेन करेगा? कहाँ टाइम है उसको, कहाँ फुर्सत है उसको? ये इंटीग्रेट नहीं होते। फिर समझिए आप कि आपके क्रू सर्व्ड वेपन्स हैं, क्रू सर्व्ड वेपन्स हैं, जिसमें कि मतलब एक टैंक में 4 का क्रू, एक गन के ऊपर डिपेंडिंग ऑन कौन सी तोप है 6 से 8 का क्रू हो सकता है। आप आजकल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तालमेल होना पड़ता है। आप क्रू में से एक बंदा निकाल लीजिए तो आपका वो तालमेल टूट गया, नए सिरे से आपकी टीम को सीखना पड़ता है। मैं जैसे ही ये स्कीम हुई तो हमने तो सिर्फ पीट लिया अपना। मैं दौड़ा, मैं डोल जी के पास गया, मैंने बड़ा हाथ पैर जोड़े, और मैं राजनाथ सिंह जी के पास गया था, हाथ पैर जोड़े कि साहब मत करिए, और वो फैसला ले लिया है। ऊपर से कश्मीर इज अ वैली, फ्लैट है बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसके तो साइड में जो है हिल्स, वो सब साइड में पड़ते हैं। वैली इज फ्लैट, देयर माय रिस्पांस इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ माय जीप एंड ट्रक, देयर माय रिस्पांस इज बेस्ड ऑन पैदल। और ना सिर्फ पहाड़ है, जो पहाड़ में क्लाइंबिंग इज नॉट है, इजी फिट बंदे चाहिए बहुत, ठीक है। और जैसे आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय राइफल्स में तो हम मिनिमम 3-4 साल की सर्विस के बाद ही लड़का लाते थे जो थोड़ा ट्रेंड है, फिट है, अच्छा उसकी मशक हो चुकी है फायरिंग शायरिंग में, सब कुछ में। तो ये मैन पावर के कट्स की वजह से जो सर्वेलेंस होनी चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो वैसे नहीं कर पा रहे जैसे हमारे टाइम में होती, नहीं कर पा रहे, बिकॉज आदमी की शॉर्टेज है। वो ना सिर्फ वो फेंस होने से काफी नहीं है, वो फेंस को कवर करना पड़ता है फायर से। वो कैसे कवर करते? छोटी छोटी टुकड़ियां आप हर रात बेचते। ऊपर से हमने सुना कि वहां से गाली गलौज एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप वाले दे रहे हैं कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। तुमने पूछा उनसे कि तुमने मैन पावर काटी है? हमको ब्लेम करो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। इसी रिपोर्ट्स आई है मीडिया में, कहां तक चाहिए नहीं मेरे को नहीं मालूम, कि पार जाके हम मार रहे हैं, ठीक है, हमारे मतलब अननोन गनमैन वगैरह, वो जाके जो टेररिस्ट हैं चुन चुन के उनको खत्म कर। बट दैट इज नॉट एनफ, दैट इज वन पार्ट। आपको बड़ी स्ट्राइक करनी पड़ेगी। जो इस तरह का ऑपरेशन है वो छोटा ऑपरेशन, पिन पॉइंट 1-2, 1-2 आदमी ही उसमें जा सकते हैं। व्हाट वी नीड इज मेजर ऑपरेशंस, उड़ी जैसे ऑपरेशंस, बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स। और कोई कमी है क्या ऑप्शंस की? आपके पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, पिन पॉइंट 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस लेके आप वो इलाका उड़ा सकते हैं। यूक्रेन वॉर में आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है? हमको जाने की भी, ट्रूप भेजने की भी जरूरत नहीं, यहाँ से बैठे पिन पॉइंट हम इनको ध्वस्त कर सकते हैं। LTTE का हेडक्वार्टर, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, इनकी पूरी इमारतें की इमारतें तबाही खत्म करो। और ये लोगों ने सोचा था कि साहब मोदी सरकार वीकेंड होके आई है तो कुछ जवाब नहीं करेगी। ये इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के लिए इस वक्त लाजमी है, एंड आई एम श्योर दे विल हैव टू डू इट। टाइम एंड प्लेस आप चूज करिए, लेकिन करारा पलटवार होना चाहिए।
ये हमने साहब और ट्रूथ भेज दिए हैं, वो जंगल छान रहे हैं, वो गधे हैं, उनको कोई लड़ना नहीं आता, तो आप सिखा दीजिए ना लड़ना। वो ह्यूमन राइट्स का बवाल हमारे टाइम में भी था। लोगों को लड़के बोलते थे साहब मैं करूं ना करूं, आप मुझे बताओ साहब, आदेश दे दो, मैं मारूं तो क्यों मारा, नहीं मारूं तो क्यों नहीं मारा। लड़कों पे आप टेंशन डाल देते हैं यार। वो इन इलाकों में सर्व करने से ज्यादा उनको भी टेंशन में रहते हैं कि साहब एक तो दूसरे हैं जो गोली चला रहे हैं हमारे ऊपर, हम जाके मारे उनको और कोई गलती से सिविलियन मर जाए। अब जब गोली चल रही साहब अंधाधुंध वहां पे, तो मैं कैसे एशियस लेके फायर कर सकता हूँ यार कि मैं केवल एक इनमें चुनकी फौजी ड्रेस में तो होते नहीं, सिविल ड्रेस में रहते हैं, लोगों के साथ मिले रहते हैं, ठीक है, उसमें सिविलियन एक भी मर जाए, हाय हाय ह्यूमन राइट्स का हनन, ये हनन वो हनन। फौज आपको एक सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन थी इस देश में, विच वर डिलीवरिंग डूइंग इट्स वर्क। सारे रिफॉर्म फौज पे हो रहे हैं। हमने आईपीएस का कोई रिफॉर्म नहीं देखा, आईएएस का कोई रिफॉर्म नहीं देखा, बाकी सर्विसेज सिविल का कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। एक फौज के पीछे सारे जैसे लगता है कि हाथ धो के पड़ गए हैं, इसको रिफॉर्म करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो। अरे भाई इफ अ थिंग एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि साहब पैसे की कमी केवल फौज के लिए, केवल फौज के लिए ये वी विल हैव टू स्पेंड, यू हैव टू पे फॉर योर रक्षा, जो दैट सिक्योरिटी डजंट कम चीप। इफ इट कॉस्ट आपको दोनों चाहिए, पावर चाहिए और आपको टेक्नोलॉजी, दोनों चाहिए। कि हम मैन पावर काट देंगे टेक्नोलॉजी लाने के लिए, कि हम जो अपना रेवेन्यू बजट काट देंगे कैपिटल बजट बढ़ाने के लिए, ये तो ड्रामा हम बड़े देर से देख रहे हैं। और हर बार जबकि हमने काटने की कोशिश करी, कारगिल के पैसे के पहले भी फौज को काटो 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 काटो, हमको हथियार नहीं मिल रहे। तो लद्दाख वाले में गड़बड़ तो आप मैं बता रहा हूँ कि जब कारगिल का शुरू हुआ तो हमारे चीफ साहब जाने लगे, पायनियर की कंपनी थे 6 थी, वो काट दी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ कारगिल युद्ध के पहले, मैं तब एमओ डायरेक्टरेट में मैं था जहां पे मेरे को था, मैं अभी कारगिल से लड़के आया था। मैंने बोला साहब क्या कर रहे हैं, एक घायल को नीचे लाने के लिए पोस्टों से 18 आदमी चाहिए। अब जानते हैं 6 आदमी एक स्ट्रेचर को उठाते हैं, वो उनको रिले इतना पहाड़ में लेके बंदे का बाहर आपको चलना पड़े, टांगे जवाब दे जाती हैं, इसलिए रिले लगानी पड़ती हैं, 3 रिले घंटों 8 9 10 घंटे कैरी करना पड़ता है एक घायल को लाने के लिए। एक प्लेटून में कोई होने चाहिए 35 होते हैं, 25 या 30 छुट्टी कटानी, ये कटानी वो कटानी, तो वो प्लेटून लड़ेगी अपना घायल को नीचे लाएगी। तो जो पायनियर कंपनी थी उसको इस्तेमाल करते थे इनको लाने के लिए। पायनियर कंपनी डिसबैंड कर दी, म्यूल जीएस डिसबैंड कर दिए, म्यूल एमए डिसबैंड कर दिए। तो राशन पानी कैसे जाएगा, राशन पानी एमुनेशन कैसे जाएगा ऊपर, डिसबैंड कर दिए साहब। और जब मलिक साहब थे बेचारे, वो खुद वहां गए, वो देखा कि लड़के पड़े हुए हैं, करा रहे हैं, हाय 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 पानी, ये वो, बोले ये क्यों नहीं इवैक्यूएट हुए। बोले साहब कोई है नहीं इवैक्यूएट करने का, कहां से इवैक्यूएट करें। जब ये होता है, जब काटा जाता है, हम भुगते हुए उसी वक्त आके दाद देता हूं उनकी मलिक साहब की, गलती हो गई। अब असर देख लिया ग्राउंड के ऊपर, तो एकदम आई बोला कैंसिल डिसबैंडमेंट ऑर्डर, सब वापस लाए वो पायनियर कंपनी जिनको घर भेज गए। देखिए आपके पास इस वक्त 1.4 अरब भारतीय लोग हैं। यू हैव द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड इट इज अ यूथफुल पॉपुलेशन। इसका कोई 50% 27 साल की उम्र के नीचे वाला है, उनको नौकरियां चाहिए साहब। आप नौकरियां काट रहे हैं, यू हैव टू क्रिएट जॉब्स। जो जॉब्स हैं आप उनको काट रहे हैं कि साहब फौज में आदमी नहीं चाहिए हमको। यू कैन रेज द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड टुडे बिकॉज आपके यूथ है। फौज में जाऊंगा 4 साल बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम, शादी करूं या ना करूं। तो आदमी भी इनको बोल दिया है कि शादी नहीं करके आ सकते, फौज के दौरान शादी नहीं कर सकते। मतलब आई डोंट नो व्हाई आर वी फिंगरिंग एन इंस्टीट्यूशन दैट वाज वर्किंग सो वेल। तो ये कहना चाहता हूं कि काइंडली आप ऐसा करें कि ये जब मैं सेना में भर्ती हुआ था 1971 के युद्ध के पहले, और फिर सीधे हम लोग युद्ध में गए, उस वक्त जवान की कलर सर्विस थी 7 साल, बिल्कुल फिट यंग लड़के थे, यंग रहते थे, एज होने के बाद वो घर चले जाते थे। लेकिन 7 साल की नौकरी में वो इंटेग्रेट हो जाता था यूनिट के साथ, सब सीख जाता था। 2-3 साल तो सर्विस में लगते हैं पूरा पक्का सोल्जर बनने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप तो ट्रेनिंग पीरियड भी काट दिए, चलो ठीक है, फौज फिर भी उसको सिखा लेगी। और लड़ाई में लड़के सीखते बहुत जल्दी हैं, जब दाएं बाएं पता है कि आड़ लेके चलना और नहीं लोगे तो गोली लगी, तो फट से लोग सीख जाते हैं। लेकिन आपने आज एक गांव का लड़का है, उसको कैरियर ढूंढना है, तो मेरे हिसाब से अगर उसके थोड़ी भी अकल है, वो चूज करेगा कि जहां मैं 58 साल मेरी नौकरी पक्की है। आप नहीं आप बकवास करते हो, आ तो रहे हैं अग्निवीर, अरे उनको किल्लत है यार। आप स्वीपर की जॉब एडवर्टाइज करो, पीएचडी के लड़के आपके पास आ जाएंगे आज की। टू नीड दैट क्वालिटी वो जाएगी आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ और ये सब में। अब देखें उनके लड़के, हाइट देखो बीएसएफ वालों की, सब 6 फुट आपके, जो वो फ्लैग सेरेमनी जो होती है बॉर्डर पे। सो आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपके पास 3rd रेट 4th रेट, जो कि वहां गया फेल हो गया, यहाँ भी नहीं हुआ वहां भी नहीं हुआ, वो दौड़ा आएगा कि भैया होड़ लगी है, आ रहे हैं लोग, आएंगे, इतनी किल्लत है यहाँ नौकरी की, लोग तो आएंगे। बट आपको जो है मेरे ख्याल आप जल्दी से, मुझे पक्का विश्वास है कि ये सरकार अब कर देगी। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल सुझाव ये है, प्लीज इंक्रीज फ्रॉम 4 years to 7 years एटलीस्ट। और रिटेंशन आप कर रहे हैं 25%, उसको बढ़ा के 50% करिए, क्योंकि बहुत जो काटे हुए जो मैन पावर है उसको भी मेकअप करना है, आपको मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो टर्फ वॉर शुरू हो गई, पुलिस की वो आ गई कि नहीं हम आपके रिजेक्ट नहीं लेंगे साहब, हम तो अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे। इज इट रैशनल? यू नो, आप सबको पुलिस की फिक्र है, आपको फौज की फिक्र नहीं है। 10% वो भी रो पिट के लिया। और अभी देखिए पहली खेप गई नहीं है बाहर, कोई जगह इलाका बैटलफील्ड मैंने छोड़ी नहीं। जब वहां था तो हमारी सबसे बड़ी फिक्र थी कि हमारे एक्स सर्विसमैन को बहका के ना ले, क्योंकि वो लड़ाके हैं, ट्रेंड है पूरे अच्छे,
और उनसे आने में हमको तकलीफ और मुसीबत शुरू हो जाएगी। क्या बोलते हैं, स्लोगन से नहीं हो सकता ये सारा फौज का काम, स्लोगन एयरिंग पे नहीं होता। उसको पता है मैंने घर जाना है, मुझे कोई पेंशन नहीं मिलेगी, क्या मेरा फ्यूचर है अनसर्टन है, हम उसको कह हम तुमको बैंक का गार्ड बना देंगे, अब 20-30 हजार दोगे, फौज में कम से कम 40 हजार तो दे रहे हो आप, ठीक है, उसकी तो एक तो कट कर दोगे उसकी, जब उसको बच्चे और शादी करनी है, ये करनी है, वो वहां पे होगा। और अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो फिर वो क्या करेगा, तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में जाएगा, या वो माओइस्ट के पास जाएगा, या फिर वो टेररिस्ट के पास जाएगा, जा सकता है बिल्कुल, कि आपके कहने से कि वो हो ही नहीं सकता, क्या बकवास, हमने होते देखा है। फिर उसके बाद अड़ जाना कि हमें सब मालूम है, ये जो एरोगेंस जो बीच में आ गई थी कि वी नो एवरीथिंग, हम तुम्हें सिखाएंगे। अरे यार 37 साल झक मारी है मैंने फौज में, 4 साल ट्रेनिंग की थी, 41 साल बूट डाले हैं, थोड़ा किसी बूढ़े की भी सुन लो। दुख होता है, हमारी ही फौज है यार, हमारे ही लड़के जाएंगे, मरेंगे पिटेंगे। फौज का आप स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हैं, हम 10वीं बड़ी जीडीपी से हम 5वें जीडीपी पे आ गए, उसके बाद साहब हम अब तीसरे पे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी किल्लत फौज के लिए। ये थोड़ा सा ये माइंडसेट चेंज करना होगा। ये आई डोंट नो, 2% भी कर दें, 2.5% भी कर दें तो सॉल्व हो जाएगी साहब। बिल्कुल, हमने इससे बड़ी बड़ी फौजें मेंटेन की हैं। 45 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स थी हमारी इन द टाइम ऑफ 71 वॉर, 45 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स। आपको होने हैं 32 और ऑन ग्राउंड है 27-28। उस वक्त तो पैसा कम था, लड़ाई में साहब खर्चा होता है। बिल्कुल, इतनी साहब हम खर्चा करने को, हिंदू सिविलाइजेशन है, बड़े शांति प्रिय अहिंसावादी, खर्चा करने को तैयार नहीं, तो मरोगे जैसे मरे हो पहले पास्ट। आप अब देश खतरे में डालते। फौज की आप ताकत कम कर दो तो फिर लड़के थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, बार बार उसी को लगाए जाओ, रोज भेजे जाओ, रेस्ट देना पड़ता है फौज को। और फिर एक को रेस्ट दिया, दूसरे ऑपरेट कर रहे हैं, वो साइकिल रोटेशन चलती है। तो थोड़ा बहुत काफी डिस्ट्रप्शन फौज में हो गई है, और इतनी तेजी से हम सारे रिफॉर्म कर रहे हैं कि एक फौज ही थी जो काम नहीं कर। ये मैं एक नया ट्रेंड देखा है, जहां अभी पैरा कमांडो लो, ये नॉर्मल लड़का शुड बी एज गुड। हमारे लड़के, हम लोग कहते थे कंपटीशन कर लो, हम तुम्हारे से ज्यादा अच्छे हैं, ये वो ये फीलिंग होना चाहिए हर जगह। एक वो पैराट्रूपर, कितने हैं पैराट्रूपर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, लिसन टू दी ओल्ड पीपल। मेरा कुछ लेना देना नहीं है किसी से यार, मैं एडवाइस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं लड़ा हूं, अपनी जान जोखिम में डाली है लड़कों के साथ, लड़कों को मरते देखा है, आई फील हर्ट।